देश के लड़कों में, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया के बच्चों में आत्महत्या करने वाली प्रवृत्ति इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या यह किसी बड़े तबाही की संकेत है? खासकर उस उम्र के बच्चों में लगातार यह समस्या बढ़ रही है जिन्हें ठीक से यह तक नहीं पता कि आत्महत्या होता क्या है। अगर आप 1967 से लेकर 2019 तक के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, यह देखकर कि हम हर साल लाखों की संख्या में लोगों को आत्महत्या के कारण खो रहे हैं। यह लाखों की संख्या केवल भारत की है। आत्महत्या की दर में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हम सबके घरों में युवा लड़कों के साथ साथ 12-13 साल के किशोर भी रहते हैं जिनमें यह समस्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा ही एक मामला भागलपुर से आया है। आगे वीडियो में इन सारे आंकड़ों और इस केस के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भागलपुर का एक लड़का अंकित जो इंटर का छात्र था, उसने गमछे से फंदा बनाकर खुदकुशी कर लिया। आखिरी रात को उसकी अपनी मां से बात भी हुई थी। मां ने पूछा था कि क्या कर रहे हो, तो उसने बताया था कि अभी खाना बना रहा हूं, खाना खाकर कुछ देर पढ़ाई करूंगा, इसके बाद सो जाऊंगा। उसकी उम्र मात्र 17 साल की थी। अंकित भागलपुर के मुन्ना लॉज में रहकर पढ़ाई करता था। ऐसा नहीं है कि वह इस हॉस्टल में बिल्कुल अकेला था। हॉस्टल में उसके साथ ममेरे भाई और उसके गांव के दोस्त भी रहते थे। अंकित के ममेरे भाई ने बताया कि सुबह अंकित 5:30 बजे के करीब उठ गया था। उसके बाद वह फ्रेश होकर वापस अपने कमरे में आ गया। लगभग 1 घंटे के बाद जब अंकित का एक दोस्त उसके पास गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने उसके ममेरे भाई को बुलाया। दोनों ने मकान मालिक को बुलाया और खिड़की से झांक कर देखा तो वह फंदे से झूल रहा था। घर वालों और दोस्तों को ऐसी किसी परेशानी के बारे में पता नहीं है जिससे वह आत्महत्या कर सकता था। पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, लेकिन अब पुलिस मोबाइल फोन के जरिए इस मौत के कारण का पता लगा रही है। अब आते हैं हम उन आंकड़ों पर जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एनसीआरबी का एक डेटा है जिसके अनुसार हर साल यह आत्महत्या में 3.4% की दर से वृद्धि हो रही है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि भारत का एवरेज सुसाइड रेट 2019 के अनुसार 10.4% है, तो वहीं अगर केवल शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यह 13.9% हो जाता है। आपको हम साल दर साल आत्महत्या के कारण हुई मौतों का आंकड़ा बता देते हैं जो आपकी आंखों को खोल देगा। 1967 में कुल 38,829 लोगों की मौत आत्महत्या के कारण हुई थी। 1967 में कुल 38,829 लोगों की मौत आत्महत्या के कारण हुई थी। 1968 में यह 40,000 को पार कर गया। 1984 आते आते यह 50,000 को पार कर गया। 1988 में यह आंकड़ा 64,270 तक पहुंच गया। 1997 में यह 95,000 को पार कर गया। आपको बता दूं कि यह सारे आंकड़े केवल भारत के हैं। इसके अगले साल 1998 में यह 1 लाख को पार कर गया। एक बार 1 लाख के पार जाने के बाद यह अब तक कम नहीं हो सका है। 2007 में यह 1,22,000 के पार पहुंच गया। 2017 में यह 1,30,000 के पार पहुंच गया। 2017 में यह 1,30,000 के पास पहुंच गया। 2019 में यह आंकड़ा 1,39,123 तक आ पहुंचा। इनमें से लगभग 53.6% लोगों ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दिया है, तो वहीं 25.8% लोगों ने जहर खाकर जान दी है। 5.2% लोगों ने पानी में डूबकर जान दी है। हर 100 आत्महत्या वाले मामलों में 70.2 मामले लड़कों का होता है, तो वहीं 29.8 महिलाओं का। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 14 से 18 की उम्र के लड़कियां या लड़के ज्यादातर मानसिक परेशानियों से जूझते हैं। उनका मानसिक परेशानी भले ही छोटा हो, लेकिन उससे लड़ पाना उनके लिए चुनौती होता है। यही वो समय होता है जब वह आत्मघाती कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें तो यह युवा और किशोरों में काफी हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा इसका एक और प्रमुख कारण माना जाता है कि कभी भी बच्चे के सामने तुलनात्मक तौर पर कोई बात नहीं कहनी चाहिए। तुलनात्मक मतलब कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे का कंपेयर करना। ऐसी स्थितियों में बच्चे के अंदर हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। पश्चिम बंगाल का एक केस था जहां एक 10 साल का लड़का सुसाइड कर लेता है। यह वह उम्र होता है जिस समय किसी लड़के को इस चीज का अनुमान भी नहीं होता है कि वह क्या करने जा रहा है।
आमतौर पर हमें सोचकर लगेगा कि इतने छोटे बच्चे को किस बात की मानसिक परेशानी हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यही वह समय होता है जब बच्चे छोटी छोटी बातों पर आवेश में आकर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि माँ बाप बच्चों के साथ मिलजुल कर रहें और उनके सामने कभी भी ऐसी बातें ना करें जिससे उनके मन में हीनता की भावना आए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।